Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. आज है थर्ड सेशन डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत। जितने भी डेवलपमेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम सेलेक्टेड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स, एक वाइड प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूटी में चलने वाली प्रोसेस है और इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसके कुछ प्रिंसिपल्स को समझें। कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब जैसे लोगों के जीवन में सिद्धांत होते हैं, उस तरह से डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग लोगों ने जिस पर बात की है, तो उनको समझेंगे और इनके थ्रू जो भी हमने अब तक डेवलपमेंट को समझा है उसको और बेहतर हम कर पाएंगे। जहां पर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो आप साथ में बताते रहें। इसके अलावा इनको डिटेल में समझेंगे। अगर आपने पहले समझा है तो एक बेहतर रिवीजन आपका होगा, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, दिमाग में एकदम ऐसे छपने वाली चीज़ करने की कोशिश रहती है। हाँ, तो सभी को पहले तो हाय, हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, जो भी बेसिकली भाषा से आप कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले उन लोगों को ऐसे बधाई जिनका सीटेट आंसर की जो है एक बेहतर रिजल्ट या स्कोर या इवन क्वालिफाई भी हुआ है। बहुत सारे लोगों का कमेंट, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे एनालिसिस पर एक और वीडियो के थ्रू आज या कल में। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को, और अगर बाय चांस निराशा हाथ लगी है तो भी बेहतर एक सीटेट में पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह की तैयारी एटलीस्ट हो जाए सभी सब्जेक्ट को मिला के कि आप क्रैक तो कर पाएँ लेट्स लर्न से ही। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। सभी को राधे राधे। बिल्कुल, जो भी आप लोग लिख रहे हैं स्टार्ट करें फिर। हाँ, बहुत बढ़िया शिप्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनको। बहुत ही एक शानदार डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। विकास के सिद्धांत जिनको हम कहते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है? क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है, एक वाइड कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूटी में चलने वाली प्रोसेस है। तो विकास के सिद्धांत समझेंगे एक बार, जिसके थ्रू हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे डेवलपमेंट को भी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, 29-30 तक भी आप लोग लेकर के आए सीडीपी में, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान आंसर की से हटा के इधर ले आते हैं। पहला डेवलपमेंट आपके सामने स्क्रीन पर होगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल्स उनको ध्यान में रखना जो बच्चे से रिलेटेड हों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बच्चों पर कई बार देता है। जनरली क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड ही देता है। बाकी ऐसे भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जो जनरल लाइफ से रिलेटेड होंगे, जिनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि आपसे कनेक्ट होते हैं वो। स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है, इतना भी आप अगर समझ लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ में। पहला अपना प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये बात हमने विकास को डिस्कस करते हुए भी समझी थी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब, या फिर प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कह दिया जाता है इसे, मतलब परिवर्तन का नियम, या फिर विकास जो है एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है अगर मैं कहूं तो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, मतलब सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलेगा मतलब रुकेगा नहीं। वूम टू टूम मतलब गर्भ से और कब्र तक जाएगा, जब तक आपकी जीवन बेसिकली शुरुआत जहां से होती है कॉन्सेप्शन के टाइम से, गर्भाधान से, और हमेशा चलता रहेगा। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, रेट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फर्क पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलता रहेगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे या तेज कभी भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाए। अलग अलग स्टेजेस का अलग हिसाब है, किसी स्टेज में तेज होता है, किसी स्टेज में कम होगा। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, चाहे वो फिर आपकी हेरिडिटी हो या एनवायरमेंट हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इतना समझना इनफ है। चेंज या कॉन्टिन्यूटी का नियम, मतलब इसको परिवर्तन भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि जैसे आप, वही बात है, जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे आप 15 साल में नहीं होते। जिस हिमांशी को आप फर्स्ट वीडियो के टाइम से जानते थे, 4 अक्टूबर 2016 के टाइम से, जो पहली वीडियो थी हाउ टू क्रैक सीटेट विदाउट कोचिंग, तो वो अभी मतलब ऑब्वियसली नहीं है या चेंज हो चुकी है। तो ये ऑब्वियस है कि जो चेंज है वो ऐसे परिवर्तन जीवन का नियम है, एकदम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे आप 1 साल पहले होते हैं वैसे आप नहीं होते, 1 साल बाद चेंजेस आते हैं, या कॉन्टिन्यूअसली आप डेवलप कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ सेकंड की तरफ।
आपको रिवाइज भी करने की शायद मुश्किल जरूरत पड़ेगी इस सेशन के बाद, ये जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं स्पेशली उनके लिए तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, या कहें तो होल टू पार्ट्स जाता है। मतलब कि अगर हम समझे यहां जनरल टू स्पेसिफिक, इस इमेज को हटा ही लेते हैं, ये डिस्टर्ब ही करती रहेगी। हाँ, जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, ये सेकंड हुआ। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, इनको समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाएगा, जैसे इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा। ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स आपने देखा ही था, मोटर स्किल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं आप यहां से जोड़ सकते हैं उसको। कैसे भाई, जब बच्चा पैदा होता है या जैसे वो शुरुआत में क्या होता है, पूरी बॉडी से रिस्पॉन्स देता है, जनरल एकदम रिस्पॉन्स है। मतलब अगर उसको रोना भी है तो पूरे हाथ पैरों से रोएगा, या कुछ भी अगर करना है, मतलब उसका जो कंट्रोल है, या कहें तो स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज हैं वो पहले जनरल एक्टिविटीज करता है। सामान्य हर चीज उसके लिए जनरल में काउंट होती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे स्पेसिफिक चीजों को पहचानने लगता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देने लगता है, ठीक है। होल टू पार्ट्स, मतलब पहले पूरा होल से और फिर उसके बाद पार्ट्स में जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब थर्ड की तरफ। ये बिल्कुल छोटा सा और हल्की सी बात थी। आप इसको ग्रॉस से फाइन, मतलब पहले पूरी बॉडी पे कंट्रोल, फिर फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट्स, इन सब से जोड़ सकते हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हुआ है तो पेपर में थोड़ी भाषा भी बदल देगा, तो आप घबराएंगे नहीं, वो सही होगा आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा समझने हैं, इसलिए फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ थर्ड प्रिंसिपल पर चलेंगे। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, सीक्वेंस में ही करते हुए चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, मैं बीच बीच में आपके डाउट लेती रहूंगी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे वो एक कहावत है हिंदी में, मतलब कैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये वो वाली इसी बात है एक तरह से कि मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आप पहले से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि जो डेवलपमेंट, अगर जैसे बच्चा, वो वही कहावत उठा लेते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जन्म के बाद से, भाई दो बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है सब सेम रेट पे डेवलप करेंगे, सब सेम स्पीड पर चल रहे होंगे। तो कई सारे बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कई सारे बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, तो और इसके अलावा कई सारे स्लो शुरू करते हैं, या बहुत इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी एक चीज से हम जज नहीं कर सकते, बट हाँ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भाई ये जो बच्चा है ये किस तरह से आगे काम करेगा, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। इंग्लिश सेक्शन में यूपी टेट के क्वेश्चंस डेली चल रहे हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा। देखो सीधा सिंपल तरीका है, अगर आपको कभी भी लगे ये मैं मतलब, क्योंकि मुझे कोई ऐसा वो नहीं होता, मैं फालतू में इनसिक्योर नहीं होती अपने कंटेंट को लेके या किसी भी चीज़ को, तो अगर आपको लगता हो यूट्यूब हो या कहीं भी दुनिया में, अगर आपको कोई भी एक डिस्कशन चल रहा है, आपने कुछ भी पढ़ा किसी भी एक टीचर से, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस एग्जाम में आए हुए या जो भी उस तरह के क्वेश्चन हैं उस लेवल के, आपको पता लगेगा वो जो व्यक्ति पढ़ा रहा है कुछ काम का भी है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन नए तरह के भी, वो सीधा आपको बता देंगे कि आप कितने पानी में हैं, इधर उधर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भविष्यवाणी के जैसा है प्रोडिक्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट पर चलते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस बार ये प्रिंसिपल ही रब नहीं करना, अभी थोड़ी आदत कम है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। एक मिनट, अभी ना एक कोऑर्डिनेशन बनाने में टाइम लगता है, 2-3 जगह पे देखना पड़ता है, अभी नया नया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप जानते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कॉन्टिन्यूअस है विकास, ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, यूनिफॉर्म भी होता है, मतलब कि आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं फिर भी होंगी, क्योंकि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, जैसे आपको जीन्स मिले हैं, वो सेम नहीं है,
ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी आदतें, आपका दिखना भी हो सकता है, आपका बहुत सारा जो थिंकिंग पैटर्न है, दुनिया भर की चीजें, हर प्रकार का डिफरेंस, कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते, अपनी आदतों में, एकदम दिखने में कहीं ना कहीं अंतर रहता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई 9 महीने में चलना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे पहला कदम, और कई लोगों को टाइम लग जाता है, कई लोग जल्दी, कई बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, बाकियों को टाइम लग जाता है। इस तरह की चीजें जो अलग अलग रेट पे या अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, सबके पैटर्न में चेंज है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। ये 5वां प्रिंसिपल था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। अब 6th प्रिंसिपल रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे आप नौकरी वाला एग्जाम दें, चाहे कोई भी टेट दें, चाहे आप सुपर टेट में बैठे, चाहे कल आप KVS D++ भी कहीं भी जाएं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये क्या है? बहुत बढ़िया, हाँ मैं कमेंट देख पा रही हूं आप लोग के। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का सिद्धांत है एक तरह से। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो है आपका सेफेलोकॉर्डल, जिसको सिरोध पदोन्मुखी बोलते हैं हम, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको पेरिफेरी, बेसिकली ये आपके सेंटर से आउटवर्ड जाता है। कौन? प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमिटी है ना, दायरा है, ठीक है, तो ये सेंटर से बाहर की तरफ, इसको समझ लेते हैं। ये हेड टू, बस इतनी ड्राइंग आती है मुझे, तो ये हेड टू टो जाएगा, ठीक है, ये एकदम सर से पैर के अंगूठे तक, तो ये सेफेलोकॉर्डल है। और बेसिकली ये आपके सर से पहले आपका, आप या बच्चा होता है नॉर्मली, वो बैलेंस करना सीखता है अपने हेड को, सर डेवलप होता है वैसे भी पहले, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, फिर आपका पूरी बॉडी पे नीचे की तरफ कंट्रोल आता है, ठीक है। तो ये सर से पैर की तरफ सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमिटी से, दायरे से, पहले हार्ट डेवलप हुआ या स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई, उसके बाद बाहर की तरफ कंट्रोल आया, ठीक। तो सेंटर से पेरिफेरी जाना हो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर से पैर पे जाना हो सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, बिल्कुल। राघव मैंने तो चेक नहीं किया है अभी तक, बाकी हाँ डाउनलोड करके रख लिया, देख लूंगी। आगे बढ़ते हैं अब, ये इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा इसमें आप पार्ट वही जोड़ चुके हो, जोड़ सकते हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, होल टू पार्ट से आता है, जैसे ग्रॉस टू फाइन जाता है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखो हिंदी में प्रॉक्सिमोडिस्टल को एक बार कोई भी लिख देगा, अभी यहाँ पे आप कमेंट कर देना, या फिर आप सर्च कर सकते हो। सेफेलोकॉर्डल को स्रोत पदोन्मुखी बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल का अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगी। आगे बढ़ते हैं, 6 पर बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेदाश्री, सही लिखा है एकदम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। बस मैं अभी इंटीग्रेशन ही लिख देती हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन से याद आया, ये दोनों जोड़ के चलते हैं, मतलब अंतर और एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण, मतलब आप अपने बॉडी पार्ट्स और पूरा जो एक कोऑर्डिनेशन बनता है, मतलब एकीकरण, इंटीग्रेट होके चलती हैं चीजें। अभी ऐसा नहीं है ना कि एक बार, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, सामने कैमरा भी है, इधर एक स्क्रीन है, इधर एक स्क्रीन है, और इधर बोर्ड है। अब ये इतनी सारी चीजें जो नेचुरली चल रही हैं, अभी धीरे धीरे नेचुरल हो रहा है, अभी थोड़ी शुरुआत में मुश्किल होती है, तो वो कैसे चलेगा? इंटीग्रेशन में चलेगा, इंटीग्रेट हो रही हैं ये चीजें, ठीक है, एक साथ मिल करके। देखो इंटर रिलेशन अलग चीज है, इंटर रिलेशन मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है आपके कॉग्निटिव से, आपके सोशल से, लेकिन इंटीग्रेशन जब ये साथ में मिलकर इस तरह से चलें कि आपको पता भी ना लगे, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो फिर आपके पैडल भी चल रहे हैं, आप सामने भी देख रहे हैं, आपने बैलेंस भी बनाया हुआ है, और ऐसे मेरे जैसे बच्चे जो बचपन में बहुत ज्यादा ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट जिनका अच्छा हुआ हो, वो ऐसे हाथ वाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, बट चोट लग जाती है। तो वो क्या इंटीग्रेशन है, ठीक है, एकीकरण है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अब। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक करेंगे कुछ लोगों को। एक काम दिया जाएगा किसी को ही ब्लॉक करने का। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है नेक्स्ट, जो कि 8th प्रिंसिपल है। इंटर रिलेशन सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं है, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर भी, जो लोग भी पहली बार देख रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में क्या है, मतलब
इंटर रिलेशन मतलब हमने समझा था मेन 3 टाइप में हमने कैटेगराइज किया था, 6 प्रकार को डेवलपमेंट के। आपको पहला सेशन याद होगा जिसमें हमने समझा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास हो, फिजिकल हो, सोशल हो, जिसमें मॉरल और आपका इमोशनल दोनों थे। अब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा, संज्ञानात्मक पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। कई लोग सोशल एंजाइटी भी कई बार इसलिए फेस करते हैं, क्यों? क्योंकि शायद फिजिकली वो जो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको अफेक्ट करेंगी। अगर फिजिकल डेवलपमेंट रिग्रेसिव हुआ है, ठीक से नहीं हुआ, तो इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज वहां पर भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया तनु, 102 आए हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचुरेशन एंड लर्निंग का। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में आ जाता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो अलग है। तो मैचुरेशन एंड लर्निंग का जो प्रिंसिपल है इसको फिर हम समझेंगे। बिल्कुल बफरिंग यहां से नहीं है। हाँ, एक चीज दूसरी को प्रभावित करती है। एक प्रकार का जो डेवलपमेंट है आपका, एक एस्पेक्ट डेवलपमेंट का, एक एरिया दूसरे एरिया को प्रभावित करेगा 100%, ठीक है। मतलब 100% का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ठप हो जाएगा, बट हाँ प्रभावित जरूर करेगा। कितने परसेंटेज में वो डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पर। 2 प्रिंसिपल और बचते हैं इसके बाद 9th है प्रिंसिपल ऑफ, मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखती हूं ताकि आप प्रॉपर देख पाएं, लाइटिंग का इशू है। मैचुरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, अधिगम, ठीक है। ये सिर्फ नाम का जो ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, उसके बाद तो आप किसी को भी समझा देंगे एक बार समझने के बाद। मैचुरेशन एंड लर्निंग मतलब परिपक्वता व अधिगम दोनों जुड़े हुए हैं। मैचुरेशन किससे रिलेटेड होता है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब आपकी आनुवांशिकता। मैचुरेशन क्या है? आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स से आप लेकर के पैदा हुए हैं, जो अपनी हेरिडिटी से, अपने पेरेंट्स से, वो अनफोल्ड होते हैं जब एनवायरमेंट की वजह से। दैट इज मैचुरेशन। मतलब कि अगर 1 साल का बच्चा है, उसके हाथ पैर तो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन मेच्योरिटी, परिपक्वता आएगी, जो उसके अंदर वो जीन्स से इनहेरिटेंस किया है उसने, वो एबिलिटीज, वो धीरे धीरे क्या होंगी? बेहतर होंगी। तो वो मैच्योर होगा। कैसे होगा मैच्योर? जब 1 साल के बच्चे को आप प्याजे तो नहीं बढ़ा देंगे। क्यों नहीं बढ़ा देंगे? क्योंकि मैच्योर नहीं है। दूसरा तरीका, 1 साल के बच्चों को आप ये भी नहीं कहेंगे बेटा जिम चले जाओ, ठीक है। तो वो मैच्योर होना जरूरी है। मैचुरेशन से लर्निंग होगी, ये कह सकते हैं यहां पर। भाई मैच्योर होगा बच्चा तो अधिगम होगा। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल है जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के अंदर आ जाता है, बट इसको अलग से ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा कि भाई 1.5 साल का बच्चा या एक एज के अनुसार जो परिपक्वता आती है, तो क्या है? मैचुरेशन एंड लर्निंग का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे। OTP आप ऐप के लिए ना वो जीमेल में स्पैम फोल्डर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी उस पर अभी कम ही फोकस है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम भी ऑफलाइन ही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट के 2 बचते हैं। एक है 10th जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और फिर है स्पाइरल वर्सेस लीनियर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। भाई प्रिंसिपल किसका है? ये जो आपका डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है, मतलब मिला जुला एकदम गुणनफल है किस चीज का, जिसको हमने एक पूरे सेशन में डिस्कस किया था कल। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये वाला एंड आप यूज मत कीजिएगा अगर कभी किसी को पढ़ाने लग जाओ, ये एंड कॉमर्स में यूज करते हैं, बट ये टाइम बचाने के लिए। मतलब वातावरण और आपकी जो आनुवांशिकता है उसका जॉइंट प्रोडक्ट है आप। तो जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों के साथ में चलेगा म्यूचुअली। जैसे कि हमने कल समझा था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू आपका एनवायरमेंट। मतलब जो विकास है किसका? गुणनफल है, गुणनफल है, ठीक है। किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का। दोनों इंटरेक्ट करेंगे, अन्योन्य क्रिया होगी, दोनों के अंदर अंतः क्रिया होगी, तब जाके आप डेवलप होते हैं। सिर्फ एनवायरमेंट काम नहीं करेगा, सिर्फ हेरिडिटी, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हेरिडिटी फाउंडेशन है, ठीक है। एक और चीज याद आई इसके साथ, हेरिडिटी के अंदर
आपका स्ट्रक्चर से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। ये दूसरा पॉइंट है, वो डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सूटेबल नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, आपको फाउंडेशन दे देगी, लिमिट सेट कर देगी। एनवायरमेंट चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, सारे एनवायरमेंट सब आपस में जुड़ करके काम करते हैं, मतलब मिल करके चलते हैं। एक और पॉइंट याद आया, उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ में, फिर लास्ट प्रिंसिपल पर चलेंगे। क्या बताना है नेहा रैना जी, बताइए। बहुत बढ़िया अभिजीत। अच्छा, जिनकी भी इच्छा हो ऐसे लेट्स लर्न पे आने की और नंबर ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, ऐसे मन कर रहा हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो मेल करना himanshi.edu10@gmail.com पर। बाकी रिजल्ट आने का वेट करो। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। क्या है जो हम डिस्कस करने वाले थे, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था। डेवलपमेंट में, ग्रोथ में क्या आता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, मतलब कि फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो यहां स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, आपके दिखने में भी चेंज आएगा, और फंक्शन में भी, जो जिस तरह से आप फंक्शन कर रहे हैं मेंटली, या जिस भी तरह से आप सीख रहे हैं वो चीजें, तो स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस काउंट होते हैं। अगर इस भाषा में पूछ लेगा फिर आपको लगेगा पता नहीं कुछ नया पूछ लिया, लेकिन बात वही है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अगर नए क्वेश्चन भी आए तो आप अपनी बुद्धि लगा करके उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। बहुत बढ़िया, 94 हैं अबरार आपके। एक मिनट रुकेंगे, शायद बफरिंग है। हाँ, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यूनिफॉर्म पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न शायद लिखने में मिस हो गया है, डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, बिल्कुल डेवलपमेंट में बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं। बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म पैटर्न की। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म आप जानते हैं, इसमें सिंपल इंग्लिश को तोड़ के देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं, कोई भूत तो है नहीं है जो खा जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब आप स्कूल्स में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं, लोग पुलिस में जाते हैं, क्या है, या स्कूल पे ही आते हैं, क्योंकि हम सब टीचर्स आगे आप लोग काम करेंगे या कर रहे हैं। यूनिफॉर्म क्या है, बेसिकली जो सभी के लिए सेम होता है, जो इक्वालिटी लाने की बात करें कहीं ना कहीं। तो यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब पैटर्न सेम है, रेट अलग हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेम है। ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं उसको, मतलब एक सेम प्रकार की स्पेसी, मतलब कि एक स्पेसीज के अंदर, या कहूं तो एक प्रजाति के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर, सभी के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो होता है डेवलपमेंट का। जैसे कोई भी बच्चा पहले दौड़ना नहीं सीख जाता, पहले वो एक क्रॉल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर कहीं जाकर के वो धीरे धीरे वॉक करना सीखेगा, फिर उसके बाद वो कहीं रनिंग सीखता है। तो ये सभी में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी कोई अगर मान लेते हैं विराट कोहली को एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई भी इस तरह के जिसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत भयंकर हुआ हो, स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी, अब ऐसा थोड़ा ना उनका बच्चा पैदा होते ही दौड़ लगाना शुरू कर देगा। भाई वो तो प्रोसेस है, चाहे वो हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं भी अगर ये है, तो अगर ह्यूमन बींग्स हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसी का हम ध्यान रखेंगे, जो प्रजाति है एक, उसमें सभी के अंदर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है डेवलपमेंट। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट बच्चा पूरे स्पीच देना शुरू कर देता है, पहले वो बैबल करना शुरू करेगा, एक एक मामा बाबा इस तरह के शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द को ज्वाइन करके बोलेगा, फिर वो वोकैब एक्वायर करता है। ठीक है, तो ये क्या यूनिफॉर्म पैटर्न है। इस तरह से, अब इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि अच्छा कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं। अब जानवरों में जरूरी नहीं है गाय का जो बच्चा है वो सेम आपकी तरह से डेवलप होगा, उनकी प्रजाति का अलग सिस्टम है। ठीक है, तो एक प्रजाति में एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो किया जाता है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। लास्ट बचेगा अब, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल और लीनियर वाला। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है। ठीक है, वो स्पाइरल कराने आप जाते हैं, यहाँ पड़ी नहीं है कोई। स्पाइरल मतलब ऐसे घूम घूम के चलता है। ठीक है,
लीनियर नहीं है, ठीक है। लीनियर वर्सेस स्पाइरल कह देते हैं, लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब एक लाइन में, रेखीय बिल्कुल, ऐसा थोड़ा ना स्ट्रेट लाइन है डेवलपमेंट, अच्छा इतनी गति से बिल्कुल सीधा आप रॉकेट की तरह उड़ जाओगे, नहीं। तो लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, बेसिकली स्पाइरल है, ठीक। स्पाइरल कैसे, इसको देख लेते हैं एक बार, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। हाँ, इजी टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी हमें ध्यान में रखना है। ये सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि मैंने वही कहा शुरुआत में, इतने सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं अगर एक एक वर्ड को निकाल के लाया जाए, लेकिन ये बेसिक मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट सब कुछ हम डिस्कस कर चुके होंगे, डेवलपमेंट के बारे में भी और उससे जुड़े हुए सिद्धांत के बारे में भी, ठीक है। जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो, यूपी टेट से पहले पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। कुछ चीजें D+B के लेवल की रह जाएंगी, या जो अलग अलग कुछ पेडागोजी कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपी टेट में नहीं आते, उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बाकी उससे पहले ये खत्म हो जाएगा, तो टेंशन ना लो। स्पाइरल में देख लेते हैं। अब स्पाइरल में क्या, स्पाइरल बना हुआ है भाई, एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, मतलब एक स्टेज में आप एडवांसमेंट गेन करते हैं प्लस मान लो, और दूसरी में आप रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्स नहीं हुआ है, कुछ रेस्ट लिया है, ऐसा नहीं है बैक चले गए कि वो चीज खत्म हो गई। आपने मान लीजिए एक स्टेज में आप डेवलप हो गए, आपके अंदर कोई भी एक मान लीजिए हाथ पैर हैं या जो भी है, एक वो चीज आपके पास है, दिमाग जैसे आपके पास होता है, या हाथ, ये मान लेते हैं बॉडीली मूवमेंट आप कर पाते हैं, तो एक स्टेज में वो चीज डेवलप हो गई, आई साइट बेहतर हो गई, लेकिन उसमें एडवांसमेंट आने में वो कितना बेहतर, कितनी शार्प तरीके से देख पाएगा बच्चा, वो एक स्टेज आराम से रेस्ट होगा, फिर एडवांसमेंट आएगी। तो कोई भी ऑर्गन अगर डेवलप हो गया है, ये डेवलपमेंट आने के बाद क्या होगा, आप आगे बढ़े, लेकिन एडवांसमेंट में टाइम आएगा, एक पीरियड में रेस्ट लिया जाएगा, तब जाके एडवांसमेंट आएगी, ठीक है। तो ये है जो यहाँ पे समझने की बात है। मुझे आपसे ही समझ आता है, बहुत बढ़िया। ये तो ज्यादा अगर कई बार ज्यादा ऑप्शंस दुखी कर देते हैं, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है फिर, इसलिए एक बार कहीं से भी कोई भी एक पर्टिकुलर किताब उठा के, कोई भी पर्टिकुलर टीचर पकड़ के वहां से वो चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बट अगर एक टाइम पे बहुत सारी चीजें, तो फिर वो आप कंफ्यूज करेंगी। बिल्कुल, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, सही बात है। ये कौन से लोग हैं जो एकदम फुल मस्ती में हैं, फ्रेंडशिप में, नो सॉरी नो, बहुत बढ़िया। 110 आए हैं, बहुत बढ़िया अनिशा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। और लास्ट टाइम भी भयंकर आप लोगों ने जो एक रिस्पॉन्स दिया है, तो ये मतलब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत आपने रिजल्ट दे दिया, बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये कमेंट आता है कि मैंने घर पे बैठ के बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी चीज के, अब इसमें कोई कोचिंग नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट किसी ने अगर खुद से मेहनत करके वो विश्वास लाया है। सीटेट में आपने देखा होगा मेरी मेहनत अलग रहती है बिल्कुल, और अलग लेवल की रहती है, इस तरह की रहती है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट एवरेज गेन कर सकें, और सीडीपी में तो ज्यादा ही ला सकें, सीडीपी हिंदी इंग्लिश में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो उस सिचुएशन में जब कोई नीचे ये लिखता है कि मैंने बिना कोचिंग के सीटेट क्लियर कर लिया आपका चैनल देख करके, और अब मेरे भाई को या पापा को विश्वास हो गया, मुझ पर हस्बैंड को विश्वास हो गया कि हाँ भाई अब ये कुछ कर लेगी, तो सीटेट में सबसे ज्यादा मेहनत इसलिए की जाती है, लोग वहां तक सोच भी नहीं पाते जिस तरह से लेट्स लर्न काम करता है। सीटेट में मेहनत इसलिए की जाती है क्योंकि एक बार जब आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो होम मेकर हैं, या मतलब थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि ये शुरुआत है, एक स्पार्क अगर यहां से लग गया तो फिर आप रुकेंगे थोड़े ना। अगर आपने सीटेट में, उस दिन मैंने सीमा जी का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपने सीटेट में मेहनत करनी शुरू की और आपको रिजल्ट मिला, तो आप रुकेंगे थोड़े ना, फिर तो बाकी के जो आसपास लोग हैं वो भी कहेंगे हाँ भाई कर ले, चल इसके लिए कोचिंग ही कर ले अगर तुझे करनी है, या इसके लिए ट्राई कर ले। तो वो जो स्पार्क है वो मेरा सबसे मेन मोटिव है। ये मोटिव नहीं है कि कितने हजार मुझे कमेंट आए, वो तो मैं डाल भी नहीं सकती सारे, कुछ डाल देती हूँ जब मौका लगता है। बट मेन चीज ये है जब आप अपने मन में ये सोचते हैं कि हाँ, लास्ट टाइम जैसे शिवम थे, उनका कमेंट आया था, बहुत एकदम इमोशनल कमेंट था, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप कभी मिले जीवन में चाहे ना मिले, बट आपके अंदर ये चीज होगी यार, एक स्पार्क जागृत हुआ था कहीं से, ठीक है, वो मैटर करता है। तो वही अपने आप में सेटिस्फेक्शन की बात है, बाकी और कुछ दूसरी चीज नहीं है। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब काम पे आ जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। जिनका हुआ नहीं है वो इस बार बिल्कुल तैयार रहें, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, बट फिर भी मतलब परिवर्तन को एक्सेप्ट करके हम काम करेंगे उसी तरीके से, एक स्ट्रेटजी बना करके। और किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट से बताओ। आंसर की चेंज होने के बहुत कम आंसर रहते हैं, चांसेस रहते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने गड़बड़ की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहें तो बस वही है कि मतलब एक बार अगर आपने ज्यादा नंबर अगर आप ले आए, 2-4 आंसर ये गलत दे दें, फिर भी आपका क्लियर हो जाए, यही दिख रहा है अब तो। बाकी मैं देख लूंगी, एक बार एनालाइज कर लेंगे उसको। यूनिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि ये
कहने के लिए नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ फ्री चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो आप अपने आप जानते हैं। जब आपको वो चीज़ कहीं कुछ मदद करती है, उससे एक हिट मिलता है, वो एक बेहतर अपने आप में, जो लोगों के मन में सेटिस्फेक्शन है वो मैटर करता है। नंबर्स थोड़ा ना दिखाने हैं यहाँ पे, क्या करना है मतलब। ऐसे तो ऐसे भी लोग हैं जो देखते भी हैं, देख के भी जाते हैं, पेपर भी क्लियर करते हैं और डिसलाइक भी करके जाते हैं, तो कैसे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और ऐसे भी हैं आप में से महान लोग जो 4-4 फोन से लाइक करते हैं, तो वही है। 111 हैं, 28 हैं CDP में, बहुत बढ़िया पायल। मज़ा आ जाता है आप लोगों के बेसिकली कमेंट्स देख के। नेहा गुप्ता, आपने वो स्पार्क जनरेट कर दिया, 2012 में B.Ed किया था। अरे बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। प्रेडिक्टिबिलिटी वाला मतलब आप वो वैसे पूत के पाँव पालने में दिख जाएंगे, मतलब कि आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं बच्चा जैसे इनिशियली बिहेव करता है उसके आधार पर कि ये आगे फ्यूचर में किस तरह का काम कर सकता है, या किस चीज़ में एक एडवांसमेंट या इंटरेस्ट दिखाएगा, या कहाँ तक जा सकता है। जिस तरह से बेसिकली टीचर्स भी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप अनुमान लगा लेते हैं पहले से ही कि ऐसे डेवलप करेगा। वैकेंसी देखो आ जाएंगी इस साल के लास्ट तक, ये सोच के मत बैठिएगा सीटेट नहीं हुआ तो अब तो जब ही अगले साल ही तैयारी शुरू करेंगे, या हो गया तो अब तो आराम से जब पेपर आएगा तब करेंगे, कभी भी आएगा। और आप तैयारी जारी रखिए बिल्कुल, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा। और बिल्कुल कल करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे तीनों सेशन के मिला करके, और उनको बेहतर तरीके से समझेंगे। शून्य है बिल्कुल, बागी बलिया कोई फी नहीं है। धन्यवाद मनोज। आ जाएगा रिजल्ट भी। सीटेट अब मेरा फेवरेट बन गया है, बहुत बढ़िया। 26 हैं, बहुत बढ़िया स्मृति। चलिए फिर आज यही डिस्कस करना था। शिवधार आपका पढ़ लिया मैंने। लैंग्वेज कैसे चेक करें, अगर आपने जो लैंग्वेज 1 भरी थी उसके 91 क्वेश्चन से शुरू करना, चेक करना, और जो सेकंड थी उसका 121 से, सिंपल है। धन्यवाद। चलिए बाकी अपना स्कोर 131 है, बहुत बढ़िया। स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर एक डिस्कशन में इन्वॉल्व होने का मन हो और लेट्स लर्न पर आकर के, तो हम लोग एक लाइव करेंगे साथ में, कभी भी ईमेल करना, ठीक है। 40 वीडियोस नहीं देखी आज, 9 बजे वाली सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ आगे पीछे का सब कवर हो जाएगा, ठीक है। सब कवर हो जाएगा हर एक लेवल का, जो एक्स्ट्रा है वो भी, जो एक्स्ट्रा नहीं है वो भी, बेसिक से हाई बिल्कुल इसमें कवर कर लेंगे 9 बजे वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। PDF किस चीज़ का? PDF बहुत सारे शेयर किए हुए हैं मैंने, ऐप पे जाके देख लो आप, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बाकी PDF इकट्ठा करने से ज़्यादा फोकस रखना कि आपने अपना क्या बनाया है ना, यहाँ से काम आएंगी मेन चीज़ें। 116 और 110, बहुत बढ़िया शुभम। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, एकदम इमोशनल कर देते हो आप लोग, मतलब ऐसे भावुक हो जाती हूँ मैं आप लोग के जब ऐसे रिस्पॉन्स देख करके ना, आप लोगों ने जो कमाल करते हो। खैर बहुत बढ़िया। DEET+B PRT के लिए साइकोलॉजी की बुक अगर हिंदी मीडियम में लेनी है तो वही दीपक कुमार शर्मा जो सर की बुक है हिंदी मीडियम में, ये ले सकते हो। अदरवाइज इंग्लिश में अपने वाली भी लोगे तो बहुत ही कम शब्दों में उसमें एक्स्ट्रा जो हो लिखते रहना, और नहीं तो फिर बहुत सारी किताबें आती हैं, संदीप कुमार ले सकते हो इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो। सबसे अच्छा मोटिवेटर मिला वो आप हो, धन्यवाद संध्या। चलो एक नई चीज़ शुरू करेंगे, एक डिस्कशन, एक गाइडेंस काउंसलिंग का सेशन रहेगा, अभी जल्दी आपको मैं इन्फॉर्म करूंगी, कुछ प्लान हो रहा है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, बातों में तो मैं इतनी ज़बरदस्त हूँ ना भाई, जिन्हें जाना हो वो चले जाना, अब डिस्कशन का टाइम है क्योंकि आज का सेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। और देखो यहाँ पे जो सुबह वाला सेशन था 10 बजे वाला, उसको ऐसे 3 बजे ले आते हैं क्योंकि मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और बड़ी रूटीन पूरा ख़राब हो गया है, तो रात को वही 4-5 बज जाते हैं सोते सोते, तो 3 बजे ही रखते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के तो स्कूल्स भी खुले हुए हैं, तो वो लोग तो वैसे भी अटेंड नहीं कर पाते सुबह 10 बजे, तो 3 बजे से रखेंगे डेली इंग्लिश डोज। इसके अलावा फिर 5 बजे करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, और टेंशन ना लेना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आज नहीं हुआ है इसका सेशन, इसका हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 9 बजे तो आपका है ही CDP चैप्टर वाइज विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कहानी अभी के लिए है, सैटरडे संडे का अलग सीन रहेगा, वो आपको सैटरडे संडे से एक दिन पहले बता दिया जाएगा, या कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा जो टाइम टेबल होगा। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।
लाइक शेयर जरूर करिएगा जहां भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां भी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू। धन्यवाद। गुड नाइट।